वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिर से इनकम टैक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं और उसमें भी टॉपिक होगा इनकम फ्रॉम पीजीडीपी। और ये जो क्लासेज है एमकॉम सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेबस है डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम में क्वेश्चन करवाया। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को पढ़ा दे रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे तरीके से वॉच कर लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो भी दिक्कतें होगी, जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम आप लोग डाउट अपना क्लियर कर लेंगे। तो चलते हैं, आप सभी निकालिए क्वेश्चन नंबर 8। एचसी मेहरोत्रा का बुक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को बेस मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको गिवन है 2,05,600 2050600। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं, ऐड डिस अलाउड एक्सपेंस। जो भी डिसअलाउड एक्सपेंस है उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। कौन कौन सा आइटम डिसअलाउड है? सैलरी, रेंट, सर्विस चार्ज, लीगल एक्सपेंस, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स आपको 6,000 है, ये डिसअलाउड है। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, जो कि मैंने बताया था, कोई भी टैक्स हो वो डिसअलाउड होती है, या कोई रिजर्व हो या प्रोविजन है, ये डिसअलाउड होती है। ये हो गया। उसके बाद डिप्रिसिएशन को मैं डिसअलाउड मानता हूं। उसके बाद जो भी डिप्रिसिएशन होगा उसको मैं लेस कर दूंगा अलाउड को। उसके बाद कहता है डिप्रिसिएशन 12,000, डिप्रिसिएशन 12,000। उसके बाद देखेंगे लीगल एक्सपेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है। कहता है लीगल एक्सपेंस इंक्लूड्स ₹2,000 इनकर्ड बाय द एसएसी फॉर डिफेंडिंग ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट इट। कहता है लीगल एक्सपेंस में 2,000 वैसा सम्मिलित है जो उस पर क्रिमिनल केस हुई थी उसके रिगार्डिंग। तो मैंने बताया था, अगर कोई पेनाल्टी हो, अगर आप लॉ को डिफॉल्ट करेंगे, उस पर पेनाल्टी लगती है तो आपके लिए डिसअलाउड होती है। यहाँ पे लीगल एक्सपेंस डिसअलाउड होगा। लीगल एक्सपेंस कितना? तो 2,000। ऐसे कुछ नहीं लिखता तो ये अलाउड ही होता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, अदर एक्सपेंस कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो देखिए आरपीएफ के बारे में बोला है, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अदर इंफॉर्मेशन में। कंट्रीब्यूशन आरपीएफ इंक्लूड्स 2,000 नॉट पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। मैंने बताया था, अगर कोई भी फंड हो, प्रोविजन हो, इन सभी को हम लोग डिसअलाउड मानते हैं। बट अगर कोई ग्रेचुइटी फंड हो, पीएफ हो, तो वो अलाउड होती है। लेकिन अगर ड्यू डेट पे हम लोग उस पैसे को डिपॉजिट नहीं करते हैं तो क्या माना जाता है? डिसअलाउड। तो यहाँ पर 2,000 टाइम पे जमा नहीं हुआ है, तो यहाँ डिसअलाउड होगा 2,000। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,000, ये आपको डिसअलाउड होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। डोनेशन, कहता है डोनेशन बाय चेक, डोनेशन दिया गया, ये भी डिसअलाउड है, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। डोनेशन 2,500। अब मैं इसको ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड करूंगा 6, 18, 20, 22, 24, 500, ये आपको होंगे 24,500। अब होगा लेस डिस अलाउड इनकम। डिसअलाउड इनकम, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या पीजीबीपी के अलावा कोई एनी अदर हेड का इनकम होगा, उसको हम लोग डिसअलाउड मानते हैं। जैसे देखिए आपको गिवन है, डिविडेंड है 5,200, डिविडेंड है आपको
5200 एक ही आइटम है। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंस ऑन, एक चीज छूट गया, एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट। यहां पर मैं लिखता हूं एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, चूंकि ये फिक्स एसेट्स है, ये छूट गया, चूंकि इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। कितना, 56,000। यहाँ पे 56,000 में ऐड कर देता हूँ। एक बार कैमरा में देखता हूँ क्या इतना छोटा दिखाई दे पा रहा है कि नहीं आप लोगों को। एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, हाँ ठीक है। ये 56,000 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 80,500, ठीक है। डिविडेंड हो गया। अब लेस करेंगे, लेस अलाउड एक्सपेंस, ठीक ना, बट नॉट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। मतलब अलाउड एक्सपेंस है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया। देखिए क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 अदर इंफॉर्मेशन में कहता है डिप्रिसिएशन ऑफ द ईयर ऑन द एसेट्स अदर देन पेटेंट राइट 16,900। डिप्रिसिएशन 16,900 था पेटेंट राइट के अलावा, तो पेटेंट पे भी डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, तो मैंने बताया था इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स पे 25% से डेप्रिसिएशन लगती है। तो 56,000 को 25% इज इक्वल टू 14,000 होगा। इसको ऐड करूंगा तो 30,900 आपको डेप्रिसिएशन आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 25% मैंने लगाया था, क्योंकि इनकम टैक्स में रेट डेप्रिसिएशन का फिक्स होता है। हालांकि ये और भी डेप्रिसिएशन है सब यहाँ पर, पेटेंट एंड अदर डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 30,900। अब हम लोग ऐड लेस करेंगे, जो भी आएगा इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,80,500 है, तो 2,85,86,100। इसमें से लेस करेंगे तो हो जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से कर लेंगे, और किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं आऊँगा, तो वहाँ पे भी आप लोग पूछ लोगे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस